अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग अपना न्यू जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स जो है, नाम से ही पता चल रहा है, पोल्यूशन क्रिएट करने वाले ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि माहौल को गंदा करते हैं, माहौल के अंदर गंदगी फैलाते हैं और जो है गंदगी का सबब बनते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाती हैं। अ पॉल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। ऐसा मादा जो कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि हवा को गंदा करता है, पानी को गंदा करता है, मिट्टी को गंदा करता है। 3 फैक्टर्स डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ द पोल्यूटेंट: इट्स केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस। These pollutants are being created and discharged to the environment by human activities। ये जो pollutants हैं ये बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं और डिस्चार्ज किए जाते हैं, जो कि इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो माहौल में अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं, जिसके बाद जो है वो पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है। दे मेक द इन्वायरमेंट हार्मफुल टू लाइफ। और इससे क्या होता है कि जो हमारा माहौल है वो हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो जाता है। सो द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कॉज पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐसे मादे हैं, ऐसी शय है जो कि पोल्यूशन कॉज करती है। वाइल कंटेमिनेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। जबकि जो कंटेमिनेंट्स हैं वो ऐसी शय हैं जो कि हमारा किसी चीज़ को इम्प्योर करते हैं, यानी कि उसकी खालिस होती है उसको ख़त्म करते हैं। यानी जैसा कि अगर दूध पड़ा हो घर में तो उसको देखा जाए तो वो उसको नंगा छोड़ दें, यानी उसके ऊपर कोई लड़ ना दें, कोई कवर ना दें। तो जो माहौलियाती पोल्यूटेंट्स हैं, मिट्टी होती है, उड़ रही होती है, वो उस चीज़ को पोल्यूटेंट यानी उसको इम्प्योर कर देती हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो गंदे वो ऐड हो जाते हैं, जिससे वो चीज़ जो है वो इम्प्योर हो जाती है। तो ऐसे जो इम्प्योरिटी होती है वो कॉन्टेमिनेंट्स की वजह से होती है। दी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ऐसे जो जहरीले मादे होते हैं जो कि हवा में पाए जाते हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में बी हार्मफुल। एयर पोल्यूटेंट्स इफ़ेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो इंसानी सेहत को ख़राब करते हैं, पौधों को ख़राब करते हैं एंड डिस्ट्रॉय, और जो हैं दरख्त वगैरह लगे होते हैं उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपने देखना है कि पोल्यूटेंट्स अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अब जैसे कि आपको पता चला है कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो किस कदर जो है गंदगी फैलाते हैं, सेहत के लिए नुकसानदा होते हैं। इस तरह जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने और ऑर्गेनिक मैटर को जलाने से पैदा किए जाते हैं। दीज आर द ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। तो ये ऐसे वो होते हैं, जैसा कि आप लकड़ी जो है उसको हम लोग जब जलाते हैं तो उससे जो धुआं प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, जिससे जो माहौल को ख़राब करता है, माहौल को पोल्यूटेड करता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के किसी रिएक्शन से किए जाते हैं। दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये तमाम जो हैं इनसे हम लोग फर्दर रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। देन हमारे पास सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हवा में गंदगी का सबब बनते हैं। एज़ यू नो 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
Although other gases are the minor constituent, they can have major effect on our environment because the atmosphere determines the environment in which we live. So these minor constituents are safe up to concentration limit, but in some areas this limit has been crossed considerably during the 60 years because of the human activities. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज। अब यहाँ पे बताया गया कि हमारे माहौल में जो है वो दो गैसेज ही होती हैं जिनके और दूसरी गैसेज जो हैं वो कम मिकदार में पाई जाती हैं, और हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें सिर्फ दो गैसेज हैं, बाकी जो हैं जो एरियाज़ हैं वो लिमिटेड हैं। और जो हैं हमारे पास जो ऑक्साइड्स आगे नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें हमारे पास पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं जिसमें ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बताए गए हैं। Sources of oxides of carbon are as follows. Both of these gases are emitted due to the volcanic eruption and decomposition of organic matter naturally. ये जो गैसेस हैं ये निकलती हैं जब हम लोग किसी मादे को जलाते हैं या डिकम्पोज करते हैं। However, the major source for the emission of these gases is the combustion of fossil fuel. जो मेजर ज़रिया है वो है कि जब हम कोयला या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को जलाते हैं उससे हमारे पास जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, कोई मतलब कि हमारे पास कंटेमिनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब जो हैं वो मेजर सोर्स हैं पोल्यूशन का। फॉसिल फ्यूल्स बर्न्ड इन कंबशन इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे कि अब गाड़ियाँ चलती हैं उनके सिलेंसर्स का धुआं, उनके ऑटोमोबाइल्स का जो स्मोक है वो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। कि इन ऑफ एन इंडस्ट्री जो भट्टा होता है ईंटों वाला, उससे जो स्मोक आता है वो भी जो है वो ऑक्साइड ऑफ कार्बन यानी कि माहौल में पोल्यूटेंट्स का रोल प्ले करता है, जिससे माहौल पोल्यूटेड हो जाता है। एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर एंड बर्निंग ऑफ वुड, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसी तरह जो जंगलों में आग लगाते हैं, वुड को जलाते हैं, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है। स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड, जब ख़ास तौर पर उस वक्त जब ऑक्सीजन जो है हवा नहीं चल रही थी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डोमिनेट कर देती है और वो निकलती है, यानी इवोल्वेशन उसकी होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स और एयर पोल्यूटेंट्स की बात थी, ये जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन की बात की जाए तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स की बात की जाए तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ ऑयल पोल्यूटेंट्स की बात की जाए तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको डिफरेंस भी आ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज हम इसको स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी देहाती एरिया में या विलेज वाले एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर फसलों के ऊपर जो है वो कवर दिया होता है ग्लास का, या फिर शॉप पर एक जो प्लास्टिक कवर्स होते हैं उस तरह उनको ढांपा हुआ होता है। तो वो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस का लेयर बनाई हुई होती है, तो ये बेसिकली ग्लास पैनल होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट गैसेस से जो फसलों को बचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसने जो है अर्थ के अराउंड जो अपनी एक लेयर बनाई हुई है जो कि माहौल को महफूज रखती है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ सन टू पास थ्रू इट, और ये अलाउ करती है कि जो सूरज की किरणें हैं वो पास हों यहाँ से और ज़मीन तक पहुँचें। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो बैक टू द अपर एटमॉस्फेयर। Normal concentration carbon dioxide layers retain enough heat to keep the atmosphere warm. So normal concentration of carbon dioxide is necessary. इस वजह से जो concentration है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Otherwise the earth would have been uninhabitable. The earth's average temperature would be about -20 degrees Celsius rather than presently average temperature 15 degrees Celsius. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो हवा का पोल्यूटेंट नहीं है, यानी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, हवा को गंदा नहीं करती। रादर इट इज़ एन एसेंशियल गैस फॉर प्लांट, जबकि ये इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए। और ऑक्सीजन जो है वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जबकि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। इन दिस वे अ नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन एसेंशियल गैसेस आर रिप्रेजेंटेड हियर, जिससे क्या होता है कि कुदरती
जो अमल है, कुदरती तवाज़ुन है, वो मेंटेन होता है, जो दोनों गैसेस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट दिस बैलेंस इज़ बीइंग डिस्टर्ब बाय इमिटिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर थ्रू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस है वो डिफरेंट जो है गैसेस की एक्सेस करके ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करती है। हमारे पास एक इक्वेशन है, डेट इज़ ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन। इसमें क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जब की गई तो हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हुई। ऑल दो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट पॉइजनस गैस, यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉइजनस नहीं है, येट इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज अलार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मतलब कि जहरीली गैस नहीं है, जबकि इसकी कंसनट्रेशन जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, ज़्यादा इसकी एक्सेस प्रोड्यूस हो जाए वो भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इट अलाउज यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट बट डज नॉट अलाउ, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को तो गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको अलाउ नहीं करती। इट ट्रैप सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ, और बल्कि उनको ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर फंसा लेती है। हैंस इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर absorb the infrared radiation emitted by the earth's surface that prevent heat energy night as the concentration of carbon dioxide in air increases, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है हीट जो है वो लॉस्ट होती जाती है। देयरफॉर एवरेज टेम्परेचर जो है सरफेस का वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इज ट्रैपिंग ऑफ हीट और आर्मिंग, जितनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप की जाएगी ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा इसमें इंक्रीजिंग प्रोसेस होगा, जो गर्मी की शिद्दत को इंक्रीज़ करने के लिए जो अमल है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के, डेट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 सेल्सियस एवरी ईयर। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका इकट्ठा होना जो है वो रिजल्ट में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इट इज़ कॉजिंग मेजर चेंज इन वेदर पैटर्न्स, ये जो है मौसमी जो तब्दीलियाँ उनका एक बड़ी वजह बन रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली, पहले से ज़्यादा जो है वेदर के जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा होने लग गए हैं। इट मेल्ट्स ग्लेशियर, इसने जो कहकशाएँ हैं ग्लेशियर्स हैं उनको पिघला दिया है, स्नो कैप्स को पिघलाया है, और फूड रिस्क और इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं जिससे उनको उसमें इंक्रीज़ हुआ है, फ्लड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। Sea level is rising due to which low-lying areas are liable to be submerged, turning previously polluted areas no longer habitable। जिससे क्या है सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू लाइंग एरियाज आर लाइबल टू बी सबमर्ज्ड, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। जो है सी लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आपने देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इफेक्ट्स इसके शॉर्ट में पूछे जाते हैं और डेफिनेशन इसकी लॉन्ग में पूछी जाती है, और समटाइम्स जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, एमसीक्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।